गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अपनी अगली बात करने जा रहे हैं। पिछले टॉपिक तक हमने यह जाना कि किस प्रकार शीत युद्ध के तहत पूरी दुनिया के देशों में किन परिस्थितियों ने नए स्वरूप स्थापित किए और साथ ही दुनिया में दो महाशक्तियाँ सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जो एक अनकहा युद्ध चल रहा था 1991 में पूरी तरह से समाप्त सा दिखाई दिया। किंतु इस शीत युद्ध के पटाक्षेप के बावजूद दुनिया की राजनीति अस्थिर बनी रही और इसके दोनों ही शीत युद्ध के दोनों ही पक्ष हमें दुनिया में दिखाई देने लगे। कुछ ऐसे परिणाम सामने आए जिसे हम सकारात्मक रूप से और कुछ ऐसे परिणाम आए जिन्हें हम नकारात्मक रूप से विश्लेषित कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध खत्म होने का प्रभाव सकारात्मक रूप से हमें दिखाई दिया। निम्न 4 बिंदुओं के रूप में मैं इसे आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। पहला पक्ष हम मानते हैं गुटनिरपेक्ष संगठन का उदय। दुनिया में जब शीत युद्ध धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था तो पिछड़े और गरीब देशों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई कि वह किस गुट के साथ बंधे, साम्यवादी गुट के साथ बने या अमेरिका के साथ बने। ऐसे में पिछड़े हुए गरीब देशों ने अपनी स्वतंत्र न्यायिक नीति का अनुसरण करते हुए और अपने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के हेतु को पूरा करने के लिए एक सामूहिक प्रयास के रूप में गुटनिरपेक्ष संगठन का निर्माण किया। यह संगठन इन राज्यों के लिए काफ़ी हद तक सफलतापूर्ण माना जाता है और एक नया संगठन दुनिया के पटल पर दिखाई दिया। दूसरा सकारात्मक पक्ष हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की शक्ति में वृद्धि, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई और बढ़ती हुई यह सदस्य संख्या राज्यों के समूहीकरण को भी सुदृढ़ करती चली गई। इसमें गरीब और पिछड़े हुए देश जो नव स्वतंत्र देश थे वह अधिक संख्या में जुड़ते चले गए और इस प्रकार बड़ी महाशक्तियों की मनमानी पर परोक्ष रूप से रोक लगने लगी, क्योंकि कोई भी विषय महासभा के समक्ष विश्लेषण के लिए रखा जाता था जिसमें 2/3 बहुमत इन गरीब छोटे देशों का होता था। इस प्रकार महाशक्तियाँ अपनी मनमानी की नीति को बहुत ज़्यादा स्थापित करने में सफल नहीं हो पाई। तीसरा बिंदु के रूप में हम देखते हैं कि सामाजिक आर्थिक मूल्यों पर अधिक जोर दिया जाने लगा। शीत युद्ध काल के दौरान राज्यों के बीच का जो संघर्ष रहा, महाशक्तियों के बीच का जो संघर्ष रहा, दुनिया विकास के नाम पर पिछड़ने लगी। ऐसे में सभी राष्ट्रों के समक्ष यह स्थिति बड़ी भयावह होने लगी और राज्यों की जो सोच है, राज्यों की जो विदेश नीतियां हैं, राज्यों के जो स्वयं के विकास क्रम के दृष्टि में राज्य अपनी सामाजिक आर्थिक स्थितियों को अधिक सुदृढ़ करने के लिए सामूहिक प्रयास करने लगे। और एक और महत्वपूर्ण निर्णय, एक महत्वपूर्ण स्थिति हमें दुनिया में दिखाई देने लगी जिसे हम कहते हैं कि शक्ति संतुलन की नीति का विकास। शक्ति संतुलन की नीति का अर्थ है कि दुनिया में जब कोई एक देश या उसके साथी देशों का समूह अधिक शक्तिशाली दिखाई देता है तो दुनिया के अन्य देश उस शक्ति स्तंभ को संतुलित करने के लिए अपना एक नया समूह बनाते हैं। हमने देखा बहुत सारे, जैसे नाटो का वार्सा से जवाब दिया गया, सीटो सेंटो संधियां बनी, गुटनिरपेक्ष संगठन बना, उसके बाद एशियान और सार्क जैसे देशों का समूह उदित हुआ और नए नए संबंधों के द्वारा क्षेत्रीय एकीकरण को मजबूती दी जाने लगी। इसलिए वर्तमान में हम ये मानते हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद शक्ति संतुलन की नीति ने तीसरे महायुद्ध की टकराहट को रोका और दुनिया को तीसरे महायुद्ध से बचाया। ये तो हमने जाने कि शीत युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया किन सकारात्मक मुद्दों पर पहुंची।
लेकिन इसका दूसरा एक भयावह पक्ष भी हमारे सामने दिखाई देता है, जिसमें हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर कुछ हद तक नकारात्मक प्रभाविता स्थापित करी, जिससे दुनिया एक नए समीकरण बिठाने के लिए अग्रसर हुई। तो आइए हम जानते हैं वे कौन से मुद्दे थे जिसने नकारात्मक स्थितियां पैदा करी। उसमें पहला मुद्दा है कि शीत युद्ध के पश्चात विश्व का दो गुटों में विभाजन हो गया, सोवियत संघ और उसके समूह राज्य और अमेरिका व उसके समूह राज्य। इस प्रकार न चाहते हुए भी दुनिया के देश जो हैं वह दो भागों में विभाजित होकर राजनीतिक चालबाजियां करते चले गए और विश्व समुदाय एकीकृत होने के लिए जो उद्यत हुआ था वह नहीं हो सका। दूसरे बिंदु के रूप में हम ये जानते हैं कि विश्व में भय व अविश्वास का विस्तार हुआ, क्योंकि सभी देशों के पारस्परिक संबंधों में अनजान भय समाहित हो गया था। कोई भी राज्य दूसरे राज्य पर विश्वास नहीं कर रहा था। तीसरे बिंदु के रूप में हम जानते हैं कि शस्त्रीकरण में निरंतर तीव्रता होती चली गई। जिस निशस्त्रीकरण के लक्ष्य को रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, दुनिया में तीसरा महायुद्ध न होवे या दुनिया में संघर्ष की स्थिति व्याप्त न होवे, इस लक्ष्य की पूर्ति संभव नहीं हो पाई, बल्कि शीत युद्ध खत्म होने के साथ ही प्रत्येक राज्य दूसरे राज्य को शक की दृष्टि से देखने लगा और अपनी शस्त्रीय नीति को और अधिक मजबूती प्रदान करने की होड़ विश्व में समाहित होगी। चौथे बिंदु के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्ता में कमी। शीत युद्ध काल का जो दौर था वह दौर पूरी दुनिया में यह दर्शाने में पूरी तरह से सफल रहा कि दोनों महाशक्तियां अपने विशेषित अधिकारों का अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी राष्ट्रीय हितों के या अपने निजी राजनीति के लिए किस प्रकार प्रयोग करती हैं, यह खुलकर सामने आया जब सोवियत संघ वीटो का प्रयोग करता था, संयुक्त राज्य अमेरिका वीटो का प्रयोग करता था और ऐसी स्थिति में दुनिया के देश उनकी ओर मुंह ताकते रह जाते थे और वही होता था जो ये दोनों महाशक्तियां करती थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था के मानदंडों का उल्लंघन करती रही, संयुक्त राष्ट्र संघ की अनदेखी की जाने लगी और जिससे कि सिर्फ इन देशों के निजी हितों को ही प्राथमिकता मिली, बाकी पूरे विश्व की राजनीति पर इनका आधिपत्य दिखाई देने लगा और छोटे राज्य जो हैं वह किसी भी निर्णयात्मक स्थिति में नहीं पहुंच पाए। इसके अतिरिक्त एक और नकारात्मक बिंदु हमें दिखाई देता है शीत युद्ध की प्रभाविता के रूप में, जिसे हम ये मानते हैं कि मानवीय कल्याण के कार्यक्रमों की उपेक्षा रही और राज्य निरंतर शक्तिवर्धन की राजनीति में बढ़ने लगे। जिस मानवीय कल्याण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था का निर्माण हुआ, दुनिया के देश पुनः एकीकृत होने का प्रयास करने लगे। दुनिया में प्रत्येक देश दूसरे देश को यह कहने में अपने आप को बहुत आगे बढ़कर दिखाता था कि हम सिर्फ मानव विकास चाहते हैं, वह दिशा कहीं भी दिखाई नहीं दी। केवल शस्त्रीकरण की राजनीति, युद्ध की राजनीति, एक दूसरे को नीचा दिखाने की राजनीति की होड़ बढ़ गई और जिसमें जो आर्थिक विकास होना चाहिए था, जो स्वास्थ्य योजनाएं होनी चाहिए थी, जो कल्याण योजनाएं होनी चाहिए थी, वह संभव नहीं हो पाई। इस प्रकार स्टूडेंट्स हम ये जानने में लगभग सफल रहे कि किस प्रकार दुनिया में शीत युद्ध उत्पन्न हुआ, किस प्रकार वह तीव्रता की ओर गया, फिर वह किस प्रकार ढलान की ओर आया और अंततः उस शीत युद्ध का दुनिया की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। और इसी के साथ ही आज हमारा यह शीत युद्ध का टॉपिक हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।